वेलकम टू ऑल ऑफ यू। हमारे इस वीडियो सेशन में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग देखते आ रहे हैं कि हम लोग पीछे कुछ वीडियो से CBSE बोर्ड 12th एग्जामिनेशन 2026 में आए हुए मैथमेटिक्स के क्वेश्चन का सॉल्यूशन और उस पर डिस्कशन कर रहे हैं। तो उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम लोग अभी 90 नंबर क्वेश्चन से शुरू करेंगे। इसके पहले मैंने सेक्शन ए ऑब्जेक्टिव में 18 क्वेश्चन तक का डिस्कशन मैं कर चुका हूं। तो अभी हम लोग सेक्शन ए के 90 नंबर क्वेश्चन से शुरू करेंगे। तो 19 और 20 क्या है, एजर्सन और रीजन का है। इसमें मैं ऑप्शन बता दे रहा हूं। ए ऑप्शन इसका हुआ कि अगर एजर्सन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है और रीजन क्या है, एजर्सन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो ए ऑप्शन सही होगा। बी ऑप्शन जो है कि एजर्सन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, लेकिन रीजन क्या है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो बी ऑप्शन। और सी में है कि एजर्सन ट्रू है लेकिन रीजन फॉल्स है, और डी है कि एजर्सन फॉल्स है बट रीजन क्या है, ट्रू है। ऐसे आप क्वेश्चन देखिएगा तो दिया रहेगा। तो 19 में मैं एजर्सन देखूं क्या दिया हुआ है। तो दिया हुआ है कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन dy/dx है और जिसका e पावर x प्लस y है। तो इसका पार्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होगा, e पावर x प्लस e माइनस y इक्वल टू -2 होगा। तो मैं चेक करके देखूं क्या सही है कि नहीं। तो dy/dx को यहाँ लिख देंगे e पावर x इंटू e पावर y। तो क्या आ जाएगा, dy/e पावर y, और इधर आ जाएगा, दोनों साइड में इंटीग्रेट अब कर देंगे तो ex dx। तो e पावर -y dy और e पावर x। तो इसका कितना आ जाएगा, e पावर -y -1 e पावर x, और कांस्टेंट कहीं भी लगा सकते हैं। तो इस साइड में करें तो ex प्लस e माइनस y माइनस सी अगर इधर कर दें तो इतना आ रहा है। तो पार्टिकुलर सॉल्यूशन का मतलब हुआ कि x y के किसी वैल्यू के लिए निकलेगा तो c के जगह पे क्या आ जा रहा है, 2। तो पार्टिकुलर सॉल्यूशन तो ठीक है। अब देखेंगे कि इसका जनरल सॉल्यूशन, तो जनरल सॉल्यूशन भी ठीक है और एक्सप्लेनेशन है कि नहीं। तो यहाँ क्या है कि अगर रीजन में एक फॉर्मूला दिया हुआ है कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन क्या है, ex प्लस e माइनस y इक्वल टू सी, और एजर्सन में क्या है, पार्टिकुलर सॉल्यूशन है। तो दोनों का एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं है। यहाँ जनरल सॉल्यूशन है, वहाँ पार्टिकुलर सॉल्यूशन है। अगर जनरल सॉल्यूशन किसी पार्टिकुलर सॉल्यूशन किसी पॉइंट के लिए देता तो बोलते कि रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन किसका है, एजर्सन का है। तो यहाँ पॉइंट नहीं दिया हुआ है तो हम लोग कहेंगे कि ए तो सही है, आर भी सही है, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो इसमें हमारा बी ऑप्शन सही आएगा। उसी तरह सेकंड में देखें, वेक्टर्स a एंड -2a है, a 0 के बराबर नहीं है, कोलिनियर वेक्टर है, तो एक दूसरे से क्या होगा, पैरेलल होगा। तो कोलिनियर वेक्टर अगर एक दूसरे के पैरेलल होगा तो थीटा का वैल्यू कितना आएगा, 0। तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालें तो कॉस कितना के बराबर आएगा, कॉस थीटा आता है। तो कॉस बटा भी लिखेंगे a और -2a, तो कॉस 0 डिग्री तो 1 आएगा, और अगर साइन 0 लिखें तब 0 आएगा। तो डॉट प्रोडक्ट में साइन होता नहीं है, तो रीजन गलत है।
और कोलिनियर इसमें है, तो कोलिनियर में क्या होगा कि कोलिनियर के लिए लिखते हैं A इक्वल टू AB तभी कोलिनियर होगा जब एक दूसरे के कांस्टेंट मल्टीप्लाई में कांस्टेंट के प्रोडक्ट के साथ लिखें। तो यहाँ A और A का कांस्टेंट क्या है, -2। तो हमारा एजर्सन भी क्या है, एजर्सन सही है लेकिन रीजन क्या है, गलत है। तो यहाँ हम देखेंगे कि A इज ट्रू बट R इज फॉल्स, दैट इज हमारा आंसर यहाँ C हो गया। तो इस टाइप से एजर्सन रीजन का जो क्वेश्चन आ रहा है उसको हम लोग ऐसे ही सॉल्व करेंगे। इसके बाद हम लोग अब सेक्शन बी पर चलें। तो सेक्शन बी में 21 नंबर क्वेश्चन से शुरू है और हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। तो मैं 21 क्वेश्चन आप पढ़ के देखिए क्या कह रहा है, उसके बाद मैं सॉल्यूशन बता रहा हूँ। तो 21 में x और y का वैल्यू दिया हुआ है t + 1/t और y कितना है, t - 1/t। तो अब फाइंड करना है कि dy/dx एट t = 2 पर क्या होगा। तो सबसे पहले dx/dt निकालें तो आएगा 1 - 1/t²। तो t² - 1/t²। फिर dy/dt निकालें तो 1 + 1/t²। तो t² + 1/t²। अब अगर dy/dx फाइंड करना है तो लिखेंगे कि dy/dt को dx/dt से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, t² + 1/t² - 1 और dy/dx t के किस वैल्यू के लिए निकालना है, तो 2 के लिए। तो 2² + 1 और 2² - 1 दैट इज 5/3 हमारा आंसर आएगा। उसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन इंटरवल से है। तो इसमें एक इंटरवल दिया हुआ है 0 से π/2 के बीच में x का वैल्यू होगा। तो पूछ रहा है कि अगर f(x) इंक्रीजिंग फंक्शन है तो सब इंटरवल इसका क्या आएगा, मतलब कि इसके बीच का इंटरवल क्या आएगा। तो इसमें सबसे पहले हम लोग गिवन इंटरवल लिख देंगे कि हमारा इंटरवल क्या दिया हुआ है। तो मैं लिख दे रहा हूँ कि यहाँ इंटरवल हमारा क्या है, तो ओपन इंटरवल में दिया हुआ है 0 to π/2 और f(x) क्या है, tan x - 4x। तो अगर f' देखें तो कितना आएगा, tan x का sec² x - 4। तो sec² x का वैल्यू क्या होता है, sec² x का अगर वैल्यू देखें तो -1 से +1 के बीच में छोड़ के सारा का सारा रियल वैल्यू होता है। तो 0 से π/2 में देखें तो sec² x पॉजिटिव होता है। तो इसका अब सब इंटरवल देखना है। तो इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए क्या होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए हम लोग लिखेंगे कि f' x > 0। तो कितना आ जाएगा, sec² x - 4 > 0। तो sec² x > 4। तो sec x का वैल्यू हम लोग पॉजिटिव ही लेंगे, निगेटिव इसलिए नहीं लेंगे कि 0 से π/2 के बीच में है। तो sec x का वैल्यू किससे बड़ा आएगा, 2 में क्या होता है sec π/3। तो x > किससे आएगा, π/3 से आएगा। तो हमारा सब इंटरवल क्या हो जाएगा, π/3 से बड़ा
और π/2 के बीच में। तो यही हमारा आंसर होगा। और हमने x को ग्रेटर देन इक्वल टू इसलिए लिखा कि sec x कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। मतलब कि एंगल का वैल्यू अगर बढ़ेगा तो क्या होगा, इसमें आपका एंगल का वैल्यू बढ़ेगा तो इसका वैल्यू भी बढ़ेगा। मैं यहाँ दिखा दे रहा हूँ, जैसे sec 0 पर क्या होता है, 1 होता है, और sec 90 पर क्या होता है, तो इन्फिनिटी होता है। तो 1 से इन्फिनिटी क्या है, इंक्रीज ऑर्डर में है, तो इंक्रीजिंग है। तो अगर एंगल पूरा फंक्शन 2 से बड़ा है तो एंगल भी क्या होगा, π/2 3 से बड़ा होगा। और अगर फंक्शन डिक्रीजिंग होता, मतलब 0 से 90 में वैल्यू घटता, तो यहाँ उल्टा हो जाता। अगर sec x ग्रेटर देन इक्वल टू होता तो x क्या हो जाता, लेस देन इक्वल टू। तो इस पर ध्यान देना है। इसके बाद हम 23 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। इनवर्स सर्कुलर फंक्शन का क्वेश्चन है, पढ़ के आप देखिए किसका वैल्यू फाइंड करना है। तो मैं पहले लिख दे रहा हूँ क्या दिया हुआ है। पहले साइन है, फिर ब्रैकेट में क्या है, कॉट इनवर्स √2, और इससे मल्टीप्लाई क्या है, कॉस tan इनवर्स 1। तो पहले हम लोग लास्ट से शुरू करते हैं। तो कॉट इनवर्स √2 और कॉस tan इनवर्स 1 क्या होगा, π/4 होगा। तो साइन कॉट इनवर्स √2 और कॉस π/4 कितना होता है, 1/√2। तो कॉट इनवर्स 1 जो होगा ये भी π/4 होगा, और साइन π/4 क्या होगा, 1/√2 होगा। अब हम लोग बी नंबर देखेंगे, और में है, या तो ए सॉल्व करना था या बी बना सकते हैं। तो रिलेशन एंड फंक्शन का है, जिसमें से रिलेशन का क्वेश्चन है। तो आप लोग क्वेश्चन पढ़िए, मैं फिर इसको पढ़ के बता दे रहा हूँ कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। ए रिलेशन R ऑन ए एक सेट दिया हुआ है 23 के बी में। ए सेट क्या है, 1 2 3, और इस पर रिलेशन दिया हुआ है 1 1 है, ऑर्डर पेयर में है, और फिर 3 3 है, और फिर क्या है, 1 2 है। तो इसमें कह रहा है कि इज आर ए सिमेट्रिक रिलेशन। तो हियर लिखेंगे कि इसमें 2 2 आर में नहीं है, तो क्या हो जाएगा, नॉट ए सिमेट्रिक। और ऐसे भी लिखेंगे इसमें, अगर 1 2 है आर में तो 2 1 नहीं है, तो सिमेट्रिक नहीं होगा, और इससे क्या होगा, रिफ्लेक्सिव भी नहीं होगा। ठीक है, तो मैंने दो प्रॉपर्टी देखा, 2 2 इसमें नहीं है तो रिफ्लेक्सिव नहीं है, और 1 2 है लेकिन इसका उल्टा 2 1 नहीं है तो सिमेट्रिक नहीं है। तो आर इज नॉट ए सिमेट्रिक रिलेशन। तो एक पार्ट का तुमने आंसर लिख दिया। फिर सेकंड पार्ट पर चलेंगे। राइट द स्मॉलेस्ट रिलेशन सेट R1 लिखना है। R1 का क्या वैल्यू आएगा, जहां दिया हुआ है R यूनियन R1 इज एन क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो अब देखेंगे कि R अगर ऑर्डर पेयर में है तो R किस पर डिफाइंड है, सेट A पर। तो R बिलोंग करेगा A क्रॉस A में, और R1 भी बिलोंग करेगा किस में,
ए क्रॉस ए में। तो अब चेक करेंगे कि ए क्रॉस ए का कौन कौन सा इसमें सेट का जो ऑब्जेक्ट है छूटा हुआ है। तो लिख देंगे 1 2 3 क्रॉस 1 2 3। तो क्या आ गया यहाँ 1 1, फिर 1 2, फिर 1 3, फिर 2 से 2 1, 2 2 और फिर आ गया 2 3, फिर 3 1, 3 2 और 3 3। तो R1 में देखेंगे कि क्या होना चाहिए। तो पहला तो दिखाई दे रहा है कि 3 3 होगा। फिर अगर 1 2 दिया हुआ है तो क्या होगा 2 1 भी होगा, और 1 1 और 1 2 दिया हुआ है तो ट्रांजिटिव होने के लिए 1 2 भी होगा। ठीक है, तो अगर इतना आ जाए तो हम लिखेंगे कि R यूनियन R1 जो होगा क्या हो जाएगा 1 1, फिर 2 2, नहीं 2 2 इसमें नहीं था तो यहाँ 2 2 लिख दें, 2 2 और 3 3 है, फिर क्या है 1 2 है तो यहाँ 2 1 आ गया, और ट्रांजिटिव होने के लिए अच्छा 1 2 उसमें था तो 1 2 था तो बस इतना ही लिखेंगे, इस 1 2 को नहीं लिखेंगे। क्या है कि 1 2 क्वेश्चन में था तो 1 1 मिलेगा तो 1 2 आ ही जाएगा। तो 10 R1 कितना होना चाहिए, तो हमारा आंसर आ गया 2 1 और 2 2, यही हमारा आंसर आएगा। अगर R1 में इस दो एलिमेंट आ जाए तो R हमारा क्या होगा R यूनियन R1 इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। तो अभी तक हमने 23B तक सॉल्यूशन किया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो आप लोग पढ़ के देखिए, वेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो 24 में यहाँ लिख रहा हूँ, क्या दिया हुआ है मैग्नीट्यूड ऑफ A प्लस 2B और इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ 2A माइनस B, और यूनिट वेक्टर A और B है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ A और मैग्नीट्यूड ऑफ B कितना हो जाएगा 1 आ जाएगा। तो A और B का वैल्यू निकालना है। तो मॉड को अगर दोनों तरफ से स्क्वायर कर दें और इसको भी स्क्वायर कर दें 2A माइनस B के मैग्नीट्यूड का, तो यहाँ क्या आएगा A प्लस 2B डॉट A प्लस 2B और इक्वल टू क्या आएगा 2A माइनस B और डॉट प्रोडक्ट किसके साथ 2A माइनस B के साथ। तो यहाँ अगर A से मल्टीप्लाई करें तो A डॉट A प्लस 2A डॉट B, फिर अगर B से करें 2B से तो 2B डॉट A और 4B डॉट B, फिर राइट हैंड साइड में 2 से करें तो 4A डॉट A और माइनस 2A डॉट B माइनस 2B डॉट A और माइनस माइनस प्लस B डॉट B। तो क्या आ गया मैग्नीट्यूड ऑफ A का स्क्वायर 2AB और 2BA सेम होगा तो 4A डॉट B और प्लस 4 इंटू B के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, फिर 4A के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और माइनस माइनस 4A डॉट B और फिर आएगा B के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो अब मैग्नीट्यूड का वैल्यू पता है E और B का 1 है,
अगर पुट कर दें तो 1 प्लस 4a डॉट बी, और फिर कितना आ गया प्लस 4 और इक्वल टू आ जाएगा 4 माइनस 4a डॉट बी और प्लस 1, तो 1 4 कैंसिल हो गया। तो एक साइड में कर दें तो 8a डॉट बी क्या आ गया 0 आ गया। तो a डॉट बी कितने के बराबर हो गया 0 के बराबर हो गया। तो कहेंगे कि a इज परपेंडिकुलर टू b, तो दोनों के बीच का एंगल क्या आ गया, अगर एंगल को थीटा कहें तो 90 डिग्री, मतलब कि π/2 हमारा आंसर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें 25 ए बनाना है या और में बी, मतलब कि ऑप्शन है इसमें, और दोनों का दोनों क्वेश्चन 3D से है। तो आप लोग पढ़ के देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो मैं पहले देख रहा हूँ 25 का ए। क्वेश्चन यही कह रहा है कि दो लाइन दिया हुआ है और परपेंडिकुलर टू ईच अदर है, दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो P का वैल्यू फाइंड करना है। तो पहले मैं लाइन का इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में कर दूं, 1 माइनस वाई बाई 1 जेड प्लस 2 बाई पी। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या आएगा x माइनस 3 बाई 1, यहाँ उल्टा हो जाएगा तो -1, और z प्लस 2 बाई 1, यहाँ z प्लस 2 के साथ p है। तो इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो आ गया 1 माइनस 1p, इस लाइन का आ गया। अब सेकंड में देखें क्या दिया हुआ है, तो 2 माइनस एक्स बाई 3 y प्लस 1 बाई 5 और z प्लस 56 बाई 2p। तो यहाँ अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में करें तो x माइनस 2 बाई -3, y प्लस 1 बाई 5 और z प्लस 56 बाई 2p आ गया। तो यहाँ देखेंगे सेकेंड लाइन का तो -3 5 और 2p आ गया, और दोनों लाइन L1 L2 एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है। तो इसके लिए कंडीशन है कि 1 इंटू रेस्पेक्टिव डायरेक्शन रेशियो का जो प्रोडक्ट होगा -1 5 के साथ और p 2p के साथ 0 के बराबर आएगा। तो -3 -5 प्लस 2p स्क्वायर इक्वल टू 0। तो 2p स्क्वायर कितना आ गया 8 आ गया, तो p स्क्वायर 4 आ गया। तो p का वैल्यू क्या आएगा ±2 आएगा। तो हमने देखा यहाँ तक कि हमने p का वैल्यू फाइंड कर दिया। इसके बाद कह रहा है कि b में और है, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड परपेंडिकुलर टू बोथ द लाइंस। तो अभी हम लोग 25 के ए तक का सॉल्यूशन किए। अब हमारे नेक्स्ट वीडियो सेशन में मैं 25 के बी से शुरू करूंगा और उसके बाद हम लोग सेक्शन सी में जाएंगे। तो अगर आप हमारे ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं तो नंबर नोट कर लें 88094 15516। इस पर आप ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों मोड के लिए इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, और हमारे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू।